हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें बेसिकली 4 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। ठीक है, जीके का जो सेक्शन है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो जीके सेक्शन है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं। आपके जो भी आने वाले एग्जाम है हो सकता है उनमें कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, निम्न में से किस कोशिकांग को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाइसोसोम से भी एक क्वेश्चन आता है। लाइसोसोम से क्या क्वेश्चन आ जाता है? ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते? निम्न में से जो है कौन से कैपेबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर ओन फूड, अपना जो खुद का भोजन है वो किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो मशरूम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मशरूम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? एक तरह का फंगी है। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखिएगा, हिमाचल में मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? तो सोलन। सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो है मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि यहीं पे सोलन के अंदर ही जो चंबा घाट है, ठीक है, जो प्लेस है चंबा घाट, वहीं पे क्या है? मशरूम रिसर्च सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मशरूम रिसर्च सेंटर है, खुम्ब अनुसंधान केंद्र, अगर हिंदी में बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सोलन के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और बाकी शैवाल, गाजर, पत्ता गोभी, ये सब जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 78 क्वेश्चन कौन सा है हमारा यहाँ पे? 76 से लेकर 100 तक 25 जो क्वेश्चन है वो जीके के हैं। नीली क्रांति संबंधित है। नीली जो क्रांति है यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, फिश फार्मिंग। ठीक है, फिश की जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है कौन सा रेवोल्यूशन? ब्लू रेवोल्यूशन। बहुत सारे रेवोल्यूशन है जो कि आपको याद करने होंगे, क्योंकि बहुत बार जो है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। अगर हम एग प्रोडक्शन से बात करें, एग प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी जो है हमारी रिवोल्यूशन चली थी? तो एग प्रोडक्शन को लेके जो चली थी वो थी सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिल्वर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, या फिर एग उत्पादन से रिलेटेड कौन सी रिवोल्यूशन है? तो सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे गेहूं की, गेहूं उत्पादन की सभी को पता है। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? तो गेहूं के उत्पादन से। अगर हम बात करें दूध उत्पादन से, तो दूध का रंग कैसा होता है? व्हाइट। ठीक है, तो यहीं से आपको याद करना है व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से। अगर हम यहाँ पे एक और बात करें ब्लैक रिवोल्यूशन की, ब्लैक रिवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? जो ब्लैक रिवोल्यूशन है ये लोकेटेड है किससे? पेट्रोलियम से। मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये पेट्रोलियम के उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन रूलर? जो कौटिल्य था वो किस भारतीय शासक का एक प्रधानमंत्री था? कौटिल्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो था प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिनको कौटिल्य का जो है अदर नेम नहीं पता है, ठीक है, उन्हें जो है नहीं पता कि इनका नाम चाणक्य भी है, तो हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में उसे गल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कौटिल्य की जगह कौटिल्य की जगह अगर चाणक्य दे दिया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है, ये एक ही नाम है। चाणक्य का ही जो अदर नेम है वो है कौटिल्य। किसके जो है पीएम थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो है बहुत सारा योगदान था इनके, उसके उत्थान के लिए। अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ मौर्य किंगडम, ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और कौटिल्य से इनकी एक पुस्तक है जो कि अक्सर पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, अर्थशास्त्र। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है? जो हमारे हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम है, हिमाचल के जो एग्जाम है, उनमें क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या फिर चाणक्य जो है आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक घने जंगल में सूर्य का प्रकाश गुजरने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव दृष्टिगत होता है? जब एक घने जंगल से हम गुजरते हैं तो जो हमें लाइट, जो सनलाइट्स है उसकी रेस जो है डायरेक्टली दिख जाती है, किसकी वजह से? तो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे हो। कौन सा होता है? टिंडल इफेक्ट हमारा यहाँ पे होता है। रे ऑफ सन जो है हमारे को क्लियरली विजिबल होती है ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, दिस फिनोमिनन इज ड्यू टू।
रात्रि को जो है तारे चमकते हैं, यह घटना किसकी वजह से होती है? तो ये होती है हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये घटना घटित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्टार का चमकना है वो किसको दर्शाता है? तो उसके टेम्परेचर को। ठीक है, तारों का चमकना किसको दर्शाता है? उसके तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। होती किस लिए है ये, क्यों होती है घटना? तो वायुमंडल में जो प्रकाश है उसके अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप याद कीजिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से जो है ये घटना होती है। धरती पर वातावरण की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? अगर धरती पे, ठीक है, एटमोस्फेयर ना हो, कि हमारे अर्थ पे अगर एटमोस्फेयर ना हो तो स्काई जो है कौन से कलर का दिखाई देगा? तो हमें काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उस समय जो है कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, तो उसकी वजह से हमें जो आकाश दिखाई देगा वो किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, काफ़ी इजी लेवल का पेपर आता है, और अभी जो है आई थिंक 20 या 22 दिसंबर तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड देहरादून में, वहाँ पे कुछ एक वैकेंसी एलडीसी के, एमटीएस वगैरह की वैकेंसी रिलीज होगी। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले जो हमारा हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? शिमला में, वहाँ पे भी एलडीसी की वैकेंसी आई हुई थी। अब यहाँ पे देखिएगा, कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठने वाले एक विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया स्पष्ट दिखाई नहीं देता, परंतु वह अपने डेस्क पर रखी हुई पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ लेता है। विद्यार्थी इनमें में से किस रोग से पीड़ित है? अब कोई बच्चा है जो कि क्लास में बैठा हुआ है, लास्ट बेंच पर है। ठीक है, लास्ट बेंच पर वो बैठा हुआ है, सामने जो है ब्लैक बोर्ड है, उसको जो है ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने क्या लिखा है वो उसको साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन जो उसके पास में बुक रखी हुई है, उसके टेबल पे जो बुक है वो जो है अच्छे से देख पाता है। तो उसको कौन सी बीमारी है? तो उसको हम बोलते हैं निक्ट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया, या फिर इसको नियर साइटनेस भी हम बोल देते हैं। ठीक है, मायोपिया आपको याद करना है। देखिएगा, निक्ट दृष्टि दोष में पास का सब कुछ साफ दिखाई देता है, दूर का जो है साफ नहीं दिखाई देता। कौन सा साफ नहीं दिखाई देता? दूर का साफ नहीं दिखाई देता निक्ट दृष्टि दोष में। और इसी का जस्ट ऑपोजिट है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में जो है आपको दूर का अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक का जो है आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है कि निक्ट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देता, और जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसमें नज़दीक का नहीं दिखाई देता। अभी देखिएगा, जो हमें लेंस लगता है, ठीक है, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो उसको जो लेंस लगता है, ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट है वो किस में की जाती है? उसको जो यूनिट है वो है डायोप्टर, उसको मापा जाता है डायोप्टर में। तो अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, या किसी और को आपने कभी चश्मे का नंबर पढ़ते हुए सुना होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ ये कहते हैं कि हमें माइनस का नंबर लगा हुआ है, यानी कि -2 डायोप्टर का नंबर है, -2.5 का है, या फिर कभी बोलते हैं कि +2 डायोप्टर का है। ठीक है, +2 +3 इस तरीके। तो देखिएगा, जो माइनस का नंबर होता है ये होता है किसके लिए? दूर दृष्टि को दूर करने के लिए। ठीक है, सॉरी, निक्ट दृष्टि को दूर करने के लिए, यानी कि दूर की चीज़ें जिसको साफ नहीं दिखाई देती उसको कौन सा जो है चश्मा लगता है? तो इसका जो नंबर होता है चश्मे का वो माइनस में होता है। जिसको नज़दीक की चीज़ें जो है नहीं दिखाई देती, ठीक है, उसका जो चश्मा लगता है उसका जो नंबर होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 जो है किससे उत्तरदायित्व का बताता है? किसके उत्तरदायित्व को बताता है? किसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको डिस्क्राइब करता है हमारा आर्टिकल 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डिस्क्राइब करता है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की, भारत के प्रधानमंत्री की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको डिस्क्राइब करता है कौन सा? आर्टिकल 78। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, आप सभी को ज्ञात है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी आपकी सी या डी ग्रुप के एग्जाम है वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा इनके बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू आप सभी को पता है। अगर हम गृह मंत्री की बात करें, अमित शाह उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जगदीप धनखड़ जो है अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति ही किसके सभापति होते हैं? जो हमारी राज्यसभा है उसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो आप डायरेक्टली जो आंसर टिक करके आओगे वो होगा जगदीप धनखड़। नेक्स्ट देखिए, पौधों को जड़ों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध जल है। ठीक है, पौधों को जो है आसानी से जो जल प्राप्त हो जाता है जड़ों के माध्यम से, उसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरी वाटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पे की थी?
जो इनका जो परमानेंट फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सूरत के अंदर एस्टेब्लिश की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। उससे पहले मसूलीपट्टनम में जो है टेम्परेरी इनकी फैक्ट्री थी, लेकिन जो परमानेंट थी वो कहाँ पे लगी थी, सूरत में लगी थी फर्स्ट, जो कि परमानेंट थी। और उसके बाद जो है मसूलीपट्टनम में 1616 में जो है इन्होंने सेकंड अपनी फैक्ट्री जो है वो लगाई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक निम्नलिखित में से कौन है। भारत में जो है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसे कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है लॉर्ड मैकेले। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं वर्जन को इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकेले, जो है फादर ऑफ इंडियन जो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। थॉमस बेबिंगटन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा कि भारत में जो है जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है उसका फादर किसे कहा जाता है। निम्न क्वेश्चन देखिएगा 88, निम्न में से कौन गर्मियों में क्रिसमस मनाता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके ऑप्शन एज इट इज ही आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गर्मियों में जो क्रिसमस मनाता है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा यहाँ पे। और क्रिसमस कब मनाते हैं हम, 25 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, आपका मेडागास्कर हो गया, ये सब जो है गर्मियों में ही क्रिसमस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्राधिकारों से सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। तो जो हमारी सती प्रथा थी उसके जो क्षेत्राधिकार थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये। और इसके अगर हम बात करें कब इन्होंने बैन किया था, तो 1829 में जो है सती प्रथा पर बैन लगाया गया था। राजा राम मोहन रॉय जो थे उनके प्रयासों द्वारा जो है ये सफल हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। नेशनलाइजेशन जो हुआ था बैंकों का हुआ था 19 जुलाई 1969। कब हुआ था, 1969, 19 जुलाई। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। उनके द्वारा जो है शुरू में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, 14 बैंक, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, शुरू में जो है 14 बैंक्स को जो है नेशनलाइज किया गया था। अभी अगर हम बात करें सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, सबके जो बैंकों को रेगुलेट करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को जो है हमारे आरबीआई की स्थापना हुई। इसीलिए हम 1 अप्रैल को जो है फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है, वित्तीय जो वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जो इसका मेन हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर, ठीक है। जो मुख्य इसका मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में घड़ियालों का आश्रय स्थल कौन सा है। तो राजस्थान में जो घड़ियाल है उनका जो आश्रय स्थल है वो है, होम शेल्टर है वो है चंबल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंबल जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। बेसिकली ये ट्राई जंक्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। चंबल रिवर के जो है साइड में है। जो घड़ियाल है उनको यहाँ पे आश्रय है, ठीक है। और एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है घड़ियाल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में खड़ीन का उपयोग किया जाता है। राजस्थान का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो अरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसका क्वेश्चन पेपर है, जो कि राजस्थान के अंदर ही लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो खलीन्स होते हैं इनका यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ होता है जो भी वाटर है, ठीक है, उसको होल्ड करके इरिगेशन में यूज़ करने के लिए, ठीक है। सिंचाई के लिए जो जल है उसका एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पवित्र पेड़ों के झुरमुट धार्मिक निकुंज है। पवित्र जो पेड़ है, ठीक है, जो आपको ये मिलेंगे कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है, कर्नाटका साइड, आपको मेघालय साइड, वेस्टर्न घाट जो हमारे हो गए वहाँ पे, ठीक है, इनको काटना मना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बड़े वनों का वह क्षेत्र जो स्थानीय जन समुदाय द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता, ठीक है, जो लोकल ट्राइब्स है उसके द्वारा इसकी पूजा की जाती है और उसको काटना जो है मना होता है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ होती है, बोली जाती है, वो है मंदारिन चाइनीज़, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माफ कीजिएगा, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप जो है ये संबंध रखता है किससे, गोल्फ से। नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। राइडर कप और वॉकर कप ये दोनों किससे रिलेटेड है, वॉकर कप और राइडर कप दोनों गोल्फ से रिलेटेड है। अगर हम बैडमिंटन से बात करें
बैडमिंटन से जो है बहुत सारे कप पूछे जाते हैं। देखिए थॉमस कप हो गया, आपका ओवर कप हो गया, सुधीरमन कप हो गया, ये किसके कप है? बैडमिंटन के कप है। टेनिस से अगर हम बात करें तो टेनिस का जो कप है मोस्ट इंपोर्टेंट है डेविस कप। डेविस कप इज रिलेटेड टू टेनिस। पोलो से अगर हम बात करें तो न्यू पोर्ट कप जो है किससे रिलेटेड है? वो पोलो से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। 96 क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी जो डे है हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे एवरी ईयर 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अगर हम बात करें तो 20 मार्च को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं हैप्पीनेस डे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 5 जून जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस दिन मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे। दिन कौन सा? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव? तो इनमें से जो है जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम ये क्या है? ये तीनों के तीनों जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे। नेक्स्ट देखिएगा, बिग बैंग थ्योरी क्या समझाती है? बिग बैंग थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ठीक है, उससे जो रिलेट है हमारी वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसके तहत जो है सिंगल पॉइंट से ओरिजिन हुआ है हमारे यूनिवर्स का और वो एक्सपैंड किया। ठीक है, और अभी भी जो है एक्सपैंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स, तो ये बिग बैंग थ्योरी है, किससे रिलेटेड है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट देखिएगा, बुल एंड बियर संबंधित है। बुल एंड बियर जो है ये टर्म यूज होती है शेयर बाजार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी स्टॉक मार्केट है उससे संबंधित है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट कितनी है इंडिया में? 23, जिसमें से 2 है आपकी, एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसके अलावा जो 21 हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बुल एंड बियर, बुल का मतलब होता है कि मार्केट अप जाएगी, बियर का मतलब होता है मार्केट डाउन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है सिम्बलाइज्ड है ये। कुछ एक और एनिमल्स का यूज़ भी किया जाता है स्टॉक मार्केट में, जैसे रैबिट हो गया, टर्टल, शार्क। ठीक है, ये सब जो है एनिमल का यूज़ किया जाता है शेयर मार्केट में। नेक्स्ट देखिएगा, एग मार्क निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क का यूज़ होता है कृषि से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग मार्क का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। इलेक्ट्रिक जो उत्पाद है उनके ऊपर जो मार्का होता है, उनके ऊपर जो मार्क लगता है वो लगता है ईसी मार्क। ठीक है, ISI इस तरीके का मार्क होता है। ठीक है, वो लगता है किसके ऊपर? जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होते हैं हमारे उनके ऊपर। और गोल्ड हो गया हमारा, सिल्वर, प्लेटिनम, इनसे जो गहने बनते हैं इनके ऊपर कौन सा मार्क होता है? इनके ऊपर होता है हॉल मार्क। ठीक है, इनके ऊपर जो यूज़ किया जाता है वो होता है हॉल मार्क। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे इसके। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।